ये देखिए पीछे मेरे गाइस है। हेलो गड्डो, हेलो। ये लोग नाराज है कि सैम को इसने बुआ ने बिठा लिया आगे। इस तरह नहीं होता। इसको रात को बैठूंगा मैं आगे। इसको भूल गया होगा। किसको? अच्छी को। अच्छा कहा था मैंने इसको। आज हम सब ने येलो येलो पहना था। अच्छा पीछे मम्मी भी हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये नाइट वॉक हमारी, आप लोगों को पता ही है। और ये मैं अपना व्लॉग एंड करना है ना, व्लॉग एंड करना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को, ये देखो मेरा नारा। जी गाइस, तो मैं ना आज हम सब लोगों ने येलो पहनने की कोशिश की। बच्चों को मैंने येलो दिया, येलो टी शर्ट अप्पू की, येलो टी शर्ट दक्ष की, येलो इनकी थी शर्ट, बट इन्होंने अभी चेंज कर लिया। और मेरा भी येलो सूट, यही था मेरे पास। ग्रीन, इसका ग्रीन था। तो चलिए, येलो मुझे पहन का मन नहीं था, लेकिन मन नहीं, फिर वो भी अंट हो जाएगा। फिर सब लोग कहेंगे ये किसने फाटक डाला हुआ है। अच्छा तू फाड़ मेरा फोन सीधा करके आओ। तो क्या कोना के नहीं राज के क्या सदा दुखी। अब तू पीछे बैठ जाएगा वापसी में। हाँ जी। है? चल ठीक है मेरा पुत्र, बहुत अच्छा। ऐसे दिखा पूरा सड़क। मैं पहले महादेव दिखाऊंगा। अच्छा महादेव दिखा रहा है, ठीक है दिखा ले। कहाँ है महादेव? ये योगीनाथ शंकरा। किड्डा सोना। The next day. हाँ जी फ्रेंड्स, जो क्लिप अभी आपने देखे वो थे सत्यनारायण कथा के रात वाले दिन। ठीक है, रात वाले क्लिप्स थे वो सारे हो गए थे। उससे अगले दिन की ये क्लिप्स हैं। आफ्टरनून का टाइम है, मम्मी हमारे लिए लंच बना रहे हैं। और आज जो हमारे लंच में बन रहा है ये मैंने कभी भी नहीं बनाया है, ये हमारे मायके में बनती है रेसिपी। आप लोग भी इसको ज़रूर जानते होंगे। इसे यूपी साइड में रिकॉच कहा जाता है, बट हम सिंपल भाषा में इसे पीठी वाली कड़ी भी बोल सकते हैं। जी हाँ, जो दाल होती है, कौन सी, माँ की दाल यानी कि उड़द दाल, उसको धुली दाल, उसको पीस करके ये सारा मटेरियल बनाया जाता है। उसी के पकौड़े और उसी का मिश्रण जो है घोल के कड़ी के रूप में तैयार किया जाता है। बाय द वे आपको बताना चाहूँगी, इसका लास्ट जो रूप था कड़ी का मैंने आपको नहीं दिखाया। ये पकोड़े ही तलते हुए दिखा रही हूँ, जो मेरी मम्मी तल रहे हैं। और मम्मी बोले थे बिल्कुल भी कैमरे में मुझे मत लें, मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ। मैंने कहा जैसी हो माँ, तो जैसी है वैसी ही अच्छी है। जैसी भी हो मम्मी तो अच्छी होती है। मेरे को कोई ऐसा हेसिटेशन नहीं फील होता कि क्योंकि मैं भी ऐसे ही आ जाती हूँ आप लोगों के सामने। और मेरा चैनल तो वैसे भी रियलिटी ही दिखाता है, कुछ भी फेक नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने खूब सारे पकौड़े बनाए थे। और ये जो बाकी पीठी बची थी, घोल तैयार किया है, ये पीठी का ही घोल है एक्चुअली। तो उसी की कड़ी बनेगी। सॉरी मैं दिखा नहीं पाई आपको, बस मम्मी आए थे तो लगे पड़े थे बस इधर से उधर, ये काम कर लो वो कर लो। अच्छा, इसके बाद भी अगले दिन कुछ खाया पिया हुआ था, वो आपको आगे क्लिप मिल जाएगी। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं ये ब्लॉग्स ज़रूर बताना। कॉन्टीन्यूटी नहीं है, बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि एक दिन छोड़कर ब्लॉग डालना शुरू करूँ। बस कुछ जिम्मेवारियों में उलझी हुई हूँ, वो जिम्मेवारियाँ कंप्लीट हो रही हैं, हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, एक आधी रह गई है। वैसे जिम्मेवारियाँ ना कभी ख़त्म नहीं होती हैं, पूरी लाइफ चलती है, तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जिम्मेवारियाँ चल रही हैं साथ साथ, बट रेगुलर होने का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। इम्प्रूवमेंट चल रही है लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा शेयर करना है आपके साथ, इसलिए खुद को इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार तो लगता है कि जैसी हूँ वैसे ही शेयर कर दूँ और एक इम्प्रूवमेंट जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। फिर सोचती हूँ कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे इतना क्लियर नहीं है, तो मैं हो जाऊंगी तो पता नहीं आप लोग कैसा फील करेंगे। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट डे आ गया था। The next day. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी अभी भी किचन में लगे हुए हैं, यानी कि अगला दिन है। मेरी मम्मी ने ही खूब सारा काम किया। जब मेरी मम्मी आए थे, वो एक हफ्ता रहे थे, पर ढंग से आप लोगों के साथ नहीं मिला सकी। आई एम सॉरी। भागम भाग वाली चीज़ें थी, बीच में ही फंक्शन, बीच में ही कुछ, मतलब सब कुछ बीच में ही आ जा रहा था। और मेरी मम्मी जिस मेन पर्पज़ के लिए यहाँ पे आई थी मेरे पास, वो यही था। जी हाँ, ये डिश बनाना। ये क्या है आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। आप लोगों में से जो यूपी साइड के हैं वो पहचान गए होंगे ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये बन रहा है फरा, फरे बोलते हैं इसको।
और मैं बहुत दिनों बाद ये टिकड़ियाँ बना रही हूँ। बचपन में हमारी ड्यूटी लगती थी जब ये बनता था, और ये स्टीमर से बनते हैं, स्टीम देकर। मेन मोमोज़ का ही एक काइंड आप समझ लीजिए। यहाँ माँ बेटी हम टिकड़े बना रहे हैं, और बस धीरे 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 ये सारे टिकड़े बना के रखे जाते हैं। ये आपकी एक बाइट के जितने टिकड़े होते हैं। मम्मी मुझे डांट रही थी लिटरली, तो इतने मोटे मोटे बना रही है, एकदम छोटे छोटे और पतले पतले बना, वही अच्छे रहते हैं। और जो पिठी, फिर से, जी हाँ, अगेन पिठी हमने अगले दिन भी खाई। अब क्या करें, मम्मी को जाना था, ये डिश जो है वो मतलब बननी थी, ज़रूरी है। मम्मी के पास टाइम नहीं था फिर रहने का, तो मेरे मम्मी ने बोला चलो मैं बना देती हूँ। तो ये पिठी जो है अगले दिन भी यूज़ की गई। माँ की दाल, उड़द दाल की पिट्ठी है ये, और इसकी मम्मी ने पीस के रख ली। इसमें हींग, थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार सब डाला गया है। नमक साथ साथ डालते हैं, जैसे ये भर रहे हैं ना तो साथ साथ डालेंगे। तो ये जो स्टीमर में स्टीम करने के लिए यहाँ पर ये पहले ऑयलिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आई डोंट हैव स्टीमर, मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो ये सारा जुगाड़ू स्टीमर है। ठीक है, घर में से जो बर्तन निकलते हैं, हम बचपन से ऐसा ही स्टीमर देखते आए हैं मेरे मायके में भी, तो मम्मी ने आकर यहाँ पे भी उसका इजाद कर लिया। मुझे इतने दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो ये जो छाननी है, ये जो थाली है छेद वाली, ये मम्मी जी के किचन से ली गई है, मेरे सासू माँ की किचन से, क्योंकि मेरे पास जो है उसकी साइड में भी छेद है, जिससे कि स्टीम पूरी प्रॉपर बनती नहीं है, तो ये वहाँ से ले गई है। ये पतीला भी वहीं से लिया गया है, और पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो आप देखिए, इसके ऊपर रख दिया गया है वो छाननी वाला क्या बोलते हैं उसको, इसको रखने का भी एक तरीका है। मम्मी ने देखा किस तरह से एक के ऊपर एक सटा के रखे हैं, और बिल्कुल प्रॉपर स्टीम बाहर ना निकले इस हिसाब से इसको रखा गया है। और ये ऊपर इसको ढक दिया गया है एक क्या बोलें बाउल के साथ, बड़े सारे बाउल के साथ। ये हमारा जुगाड़ू स्टीमर रेडी है। कोई 15 से 20 मिनट बाद ये खोला गया, तो चेक करने जा रहे हैं मम्मी। 20 से भी थोड़े से 5-10 मिनट ज़्यादा। एक्चुअली मुझे ये रेसिपी पसंद बहुत है, पर बनानी नहीं आती, और एज़ वेल एज़ मेरे अप्पू को बहुत पसंद है, इसीलिए मम्मी यहाँ पर आई अपने नाती को खिलाने के लिए। जी हाँ, ये मेरी मम्मी जी आए हैं अप्पू को खिलाने के लिए। ये देखिए, मेरी मम्मी मुझे पहचान बता रहे हैं। अगर पिट्ठी हाथ में चिपक रही है, इट मीन्स ये कच्चे हैं, अदरवाइज़ ये पक्के हैं। तो हो चुके थे 5-10 मिनट के बाद। तो चलिए, मम्मी ने नीचे उतार लिया, गैस कम कर दिया, और इनको करछी की हेल्प से नीचे, तभी ऑयलिंग की गई थी ना कि ये चिपके नहीं। तो चलिए अब इसको डालते हैं अपने डीप पैन में, पतीले में। तो बहुत अच्छा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, मैं लिटरली मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि मैं खा लूँ। आप सोचोगे ये सब आपने खा लिए? जी हाँ, बड़े आराम से खा लिए। अप्पू के पापा ने 1-2 ही लिए, मम्मी पापा को ज़्यादा कुछ, पापा को थोड़े ठीक लगे, मम्मी को नहीं अच्छे लगे, मेरी सासू माँ को, बट हमें अच्छे लगे। ट्रेडिशनल खाना जो होता है ना, वो जो खाते हैं ना उन्हीं को अच्छा लगता है, और किसी को भी नहीं। और ये हम इस तरह से खाते थे। कुछ लोग चटनी भी बनाते हैं साथ में, टमाटर की, पुदीने की, बट हम ऐसे ही खाते थे, देसी घी में नमक डालकर, थोड़ा सा नमक ऊपर स्प्रिंकल करके। आप भी खा लीजिए, आप लोग यकीन मानिए, अभी भी पानी आ रहा है मुंह में, मेरा मन कर रहा है मैं खा जाऊं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बने थे। मोस्टली तो ये सर्दी के टाइम में अच्छे लगते हैं, बट इस बार ये गर्मी में भी अच्छे लग रहे थे। मेरी माँ के हाथ के पकवान है जी, कैसे अच्छे नहीं लगेंगे। बचपन की खूब यादें ताज़ा हो गई। इस तरह से पूरा घी में डिप करके इसको खाने का जो अलग ही मज़ा है, क्या बताऊँ। पहले पहले आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर बाद में जब खाते रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, हेलो 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 जी, जय माता दी। सभी को, सबका स्वागत कर लेती हूँ मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो आप लोग देख सकते हैं, आज फर्स्ट टाइम मैंने शायद इतने अच्छे सूट के साथ, अपना सूट वैसे बहुत पुराना है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप देखिए, मैंने थोड़ा सा लूज़ करवाया है ना। मेरा पुराना सूट है, करवा चौथ के टाइम पे, किसी टाइम पे मैंने सूट सिलवाया था 7-8 साल पहले, तो एज़ इट इज़ रखा था, तो फिर थोड़ा सा टाइट हो गया। बस इसे पहन के जाने वाले हैं आज हम। हमारे यहाँ पे जागरण है, उनके 1-2 फंक्शंस और भी थे, जिसमें 2-3 दिन से बिज़ी थी, बट आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही थी किसी रीज़न से। और आज भी ब्लॉग करने का रीज़न कुछ हो रही है, वो मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। हो जाती हूँ क्विकली रेडी। अप्पू के पापा आने वाले हैं, 10 बज चुके हैं रात के, और वहाँ जाके हमें लंगर खाना है। अप्पू के पापा आ रहे हैं, तो फिर हम चलेंगे, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होगा।
बने रहना, इस व्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, वैरायटी। जी हाँ, वैरायटी तो मिलने वाली थी बट वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, क्योंकि इस व्लॉग में आपको जागरण दिखेगा माँ का। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और फील कर रही हूँ मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। एक्चुअली मोटी नहीं, मेरी आंखें बहुत सूज रही हैं, मेरा शरीर बहुत मोटा मोटा हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, मेरे साथ कुछ क्या चल रहा है, अंदर ही कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दिखने में आपको शायद मैं ठीक लग रही हूँ बट इंटरनल जो मेरे को फीलिंग आ रही है ना, वो कुछ भी अच्छा नहीं है आजकल। और मेरी मम्मी यहाँ पर जा चुके थे। आई एम वेरी 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 सॉरी, ढंग से मिलाया नहीं मैंने आपको, आई एम वेरी सॉरी। इसी दिन मेरी मम्मी चले गए थे, इसी दिन मॉर्निंग में। चलिए जागरण में चलते हैं। और मेरा बाबू भी चल रहा है, मम्मी भी चल रहे हैं, क्योंकि नॉन है, पड़ोसी हैं, जाना पड़ेगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये था जागरण जिसमें मैं आई थी। और इनके बिल्कुल इससे पहले 3-4 फंक्शन और भी थे, लेडी संगीत वगैरह। ये मेरी फ्रेंड का घर है, जी हाँ, उसकी 25th एनिवर्सरी है जो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और ये इनका फंक्शन था जो हमने लास्ट में अटेंड करना था। इससे पहले लेडी संगीत, कीर्तन वगैरह और भी हुए, नहीं लेके गई आपको, आई एम सॉरी। तो जी हम वापस आ गए हैं जागरण से। आवाज़ आ रही है ना आपको? तो रात के पूरे 12 बज चुके हैं, हम जा रहे हैं थोड़ी सी घूमी करने। और ये देखिए, ये कुर्सी हमारे घर के आगे लगा दी गई है। पता किसने लगाई है? आपू के पापा ने। तो कैसी स्मेल है? बिल्ली बिल्ली आपको, बिल्ली 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 बिल्ली। ये लिटरली सो रहे थे और मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, इसका थोड़ा सा मूल्य तो पड़ना चाहिए, आप चलिए लेकर घूमने। तो उठ गए, है ना मेरे अप्पू के पापा, मेरे अप्पू के पापा। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे ये क्या आपका नाइट राइड वाला सीन है? तो ये हमारा सीन है। ऐसा है कि जब भी हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं तो हमारी ये नाइट राइड होती ही होती है। तो आज तो ऑब्वियसली आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो तो बड़ा खुशी वाला मौका है। और अप्पू के पापा इस वक्त तक सोते नहीं हैं, मोस्टली हम जाग रहे होते हैं, हम 1-2 बजे सोते हैं। जी हाँ, वो बताऊँगी आपको कभी क्या कर रहे होते हैं, बट 1-2 बजे ये जागरण वाला घर देख लीजिए। और बस इसलिए हम नाइट राइड पर निकलते हैं जब हम बहुत अच्छी फीलिंग ले रहे होते हैं या फिर बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी गाड़ी में नाइट राइड। जब गाड़ी नहीं थी तब हम बाइक से जाते थे, एक्टिवा से जाते थे, पर जाते ज़रूर थे। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, मेरा दुपट्टा बाहर ही रह गया था और अप्पू ने ये क्लिक लिया। जब हम घर वापस आ गए तो उसने बोला, मम्मा आपका पूरा रास्ता दुपट्टा ऐसे रहा था, चाहे कुत्ते ही पकड़ लेते, क्योंकि कुत्ते पीछे पड़ रहे थे।